मैं आदर्श गिरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर वे में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट छूटे ना। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं स्टैटिक जीके की, और बहुत ही जल्द मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रथम महिलाओं के बारे में जो विश्व में या दुनिया में किसी जगह चुनी गई थी या किसी जगह को पहली बार में पाया था, उनके बारे में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ये जो सेशन होगा आपका क्वेश्चन आंसर की तरह होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, और वो भी वर्ड में। पहला ए जो है आपका श्री माओ भंडार नायके, बी इंदिरा गांधी, और सी मारिया एस्टेला, डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? इंदिरा गांधी तो होंगी नहीं, पहली बात, इंदिरा गांधी नहीं होंगी, मारिया एस्टेला भी नहीं होंगी। जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा श्री माओ भंडार नायके। और ये कहाँ की पीएम थी? ये जो पीएम थी वो थी श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, मिस फ्रान, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये नाम थोड़ा सा गलत है, जूको ताबेई। ठीक है, तो जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी ना, वो थी आपकी, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी वो थी जूको ताबेई। ताबेई, ठीक है। ये कहाँ की थी? जापान की थी। याद रखिएगा, ये कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक है, विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? मारिया एस्टेला, मिस फ्रान और बचेंद्री पाल, इनमें से कोई नहीं। बचेंद्री पाल के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि ये कौन थी। ये फर्स्ट फीमेल इन इंडिया थी, फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया। जो कुछ यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सुश्री फ्रान, सुश्री फ्रान यानी कि मिस फ्रान। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो मैंने आप लोगों को कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, आप लोग क्या बता सकते हैं? कमेंट करिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। मैंने आविष्कार वाले टॉपिक में ये चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैसेज ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी कोरोलिन मैकल्सन, सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता हो तो मैसेज करने की कोशिश करिए। जो सही आंसर होगा वो होगा कैरोलीन माइकल्सन। ये माइकल्सन होगा, माइकल्सन। ठीक है, और ये कहाँ की थी? ये डेनमार्क की थी, ये डेनमार्क की थी। ठीक है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कोरोलिन, कोरोलिन मत याद रखिएगा, कैरोलिना याद रखिएगा, कैरोलिना या कोरोलिन भी ठीक है। माइकल्सन कहाँ की थी? डेनमार्क की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। फातिमा बीवी के बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं कि जो फातिमा बीवी थी ना, वो थी इन इंडिया फर्स्ट फीमेल जज, इन इंडिया फर्स्ट फीमेल जज, भारत की पहली महिला जज थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। कब थी ये? 1989 में सुप्रीम कोर्ट की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की जज थी, पहली महिला जज भारत की। और
कैरोलिन माइकलसन जो थी अंटार्कटिका पे पहुंचने वाली पहली महिला थी और डेनमार्क की थी। यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, भूलो चौधरी और अनौस अंसारी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई करिए। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये कहाँ की थी? ये कहाँ की थी? ये थी आपके यूएसएसआर की। अब ये यूएसएसआर क्या है? जो आज का रूस है ना, उसे ही पहले यूएसएसआर कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे करियर वे के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड हो जाती हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक महिला, वो स्पेस में जाने वाली थी या पर्यटक हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि ये पर्यटक हैं। कौन थी? अंतरिक्ष पर्यटक महिला कल्पना चावला, भूलो चौधरी, अनैस अंसारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सही आंसर होगा ना आपका, वो होगा अनैस अंसारी, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये ईरानी अमेरिकी थी, ईरानी अमेरिकी। और आपका जो इससे पहले क्वेश्चन था वो था अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, उसका आंसर था वैलेंटीना तेरेस्कोवा। यूएसएसआर की थी या ईरानी अमेरिकी है? ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मैरिया एस्बेल पेरान, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ये देखिए आप लोग, सुचेता कृपलानी कौन थी? ये सीएम थी यूपी की, और ये पहली मुख्यमंत्री थी भारत की। किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री पूछे तो होगा सुचेता कृपलानी, और यूपी की थी। ठीक है, यूपी में थी पहली महिला। और सरोजनी नायडू ये राज्यपाल थी यूपी की ही, और ये पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, भारत की। अगर देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मैं आपको समझा देता हूँ 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य में थी? तो यूपी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ये भी कहाँ राज्यपाल चुनी गई थी? यूपी में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे बनेगा। आगे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, मैरिया एसाबेल पेरान। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थी, ये अर्जेंटीना की थी, अर्जेंटीना। यहाँ के एक प्लेयर हैं, काफ़ी मशहूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन है। आगे कह रहा है मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जैसे कि पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, फातिमा बीवी, सानिया मिर्ज़ा, इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा बेनजीर भुट्टो, और ये पाकिस्तान की ही थी। ये मुस्लिम देश है ना, पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी महिला है जो 7 सी को पार की है? दुनिया की ऐसी कौन सी महिला है जो 7 सी को पार की है? ठीक है, तो ये जो है भूला चौधरी हैं। ठीक है, इंडिया से ही हैं, और ये काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, भूला चौधरी। इंडिया की हैं, इन्होंने 7 सी को पार किया है। ठीक है, ये दुनिया की पहली महिला है जो 7 सी को पार की हैं। भूला चौधरी कहाँ की हैं? इंडिया की। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन भी देख लें, यहाँ पे ऑप्शन भी काफ़ी सिस्टमेटिक है। किरण बेदी फर्स्ट फीमेल आईपीएस, इंडिया की पहली महिला आईपीएस कभी पूछा जाए तो वो होगा आपका किरण बेदी। और किरण बेदी ना, जो यहाँ पे किरण बेदी है, ये
फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइज़र थी। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइज़र मतलब सलाहकार, ठीक है। और ये 2003 में चुनी गई थी, ठीक है। भारत की पहली महिला आईपीएस जो होंगी किरण बेदी। फर्स्ट यूएन सिविल पुलिस एडवाइज़र भी होंगी आपकी किरण बेदी, ठीक है, फीमेल पूछेगा। और ये कब चुनी गई थी? 2003 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सारे हैं क्योंकि महिला पूछा जाता। यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। वैलेंटीना टेरेस्कोवा, कैरोलिन माइकलसन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने बता रखा है कि जो कैरोलिन माइकलसन थी ना, ये अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला थी, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, और ये कहाँ की हैं? इंडिया की। पूरे विश्व की पहली महिला जो पूछा जाए कि यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ना कांग्रेस की पॉलिटिशियन थी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका दिक्कत का समाधान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? आइए थोड़ी सी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में अगर मैं बताऊं, यूएन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक। तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ था इसमें बहुत सारी तबाहियाँ होती थी, इसीलिए इससे बचने के लिए कि तबाही ना हो, कोई वर्ल्ड वार ना हो, एक नेशन लीग बनाया गया। नेशन लीग कि ये बचा लेगा हमको, कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया कुछ ही दिन बाद, ये कोई काम ही नहीं कर पाए। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध हो गया। अब 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध हो गया तो ये जो नेशन लीग बना था इसका कोई मतलब रह गया। अब हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कुछ काम कर ले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये चला था आपका 45 तक, 1945 तक, और यहीं पे आपका यूएन का फॉर्मेशन भी होता है। इसके ठीक 2 महीना पहले क्या होता है कि 50 कंट्रीज़ सैन फ्रांसिस्को मिलते हैं, अमेरिका के यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं और कहते हैं कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहे हैं, कौन कौन साथ हैं। तो ये 50 कंट्रीज आके मिलते हैं, ठीक है। अप्रैल में मिलते हैं, अप्रैल 1945 में, लड़ाई से कुछ दिन ख़त्म होने से पहले ही, ठीक। तो ये मिल जाते हैं और एक चार्टर बनाते हैं, चार्टर तैयार करते हैं। और इनकी अगली मीटिंग जो होती है वो होती है जून में। कब होती है? जून 1945 में इनकी अगली मीटिंग होती है। और यहाँ पे ये 50 से 51 देश हो जाते हैं, पोलैंड भी आके इनके साथ जुड़ जाता है, ठीक। तो पोलैंड आके जुड़ जाता है, इसी पे तो आक्रमण हुआ था, जर्मनी ने इसी पे तो हमला किया था, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो यूएनओ है, इन्होंने शांति बनाए रखने के लिए देश में 24 अक्टूबर और 1945 को ये अस्तित्व में आ गई। अस्तित्व में जब आ गई तो इसी दिन इसका फॉर्मेशन माना जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन होता है, स्थापना होता है, ठीक है। ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ डे कब मनाते हैं? यूएनओ डे कब मनाते हैं? वो भी आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर यूएनओ डे, ठीक है। दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये हो गई 53 कंट्रीज 24 अक्टूबर तक। और उसके बाद से अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इसमें जो कंट्री है ना, ये 193 है, 193 मेंबर कंट्री हैं। और जो आखिरी मेंबर है वो है साउथ सूडान। सूडान से अलग हुआ था साउथ सूडान। और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है रेलवे के। दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जूबा है, ठीक है, जिसकी राजधानी जूबा है।
तो 193 देश हैं अभी इसके मेंबर, और इसका जो आखिरी मेंबर है वो है दक्षिणी सूडान। सूडान से ये अलग हुआ था और अलग से अपना मेंबरशिप लिया है। ठीक है, तो अब जब ये बन के तैयार हो गया पूरी तरह से, तो इसके 6 ऑर्गन बने, 6 ऑर्गन बने, और जो ये 6 ऑर्गन बने, 6 ऑर्गन बन गए। उसमें से जो सबसे बड़ा और पहला ऑर्गन था वो था जनरल असेंबली, महासभा। ठीक है, तो जो जनरल असेंबली था, तो इसमें आपकी विजय लक्ष्मी पंडित इलेक्टेड हुई थी, फर्स्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन यूएन असेंबली, तो वो होगा विजय लक्ष्मी पंडित। इसके 6 ऑर्गन में से मैं आपको बता देता हूँ 6 के 6। अगला जो आता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो है ना, सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो हैं, 5 सदस्य अस्थाई हैं। अच्छे से बता देता हूँ। सुरक्षा परिषद के बाद सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर हैं, इनमें से 5 जो हैं परमानेंट हैं, और ये 5 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कौन कौन से हैं। मैं जो परमानेंट मेंबर बता रहा था, देखिए यहाँ पे ठीक से, A, B, C, R, F, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस। ठीक है, ये 5 जो मेंबर हैं, A, B, C, R, F से फ्रांस, मैं लिख देता हूँ फ्रांस को। ठीक है, ये जो 5 मेंबर हैं, ये रशिया है, रूस, ब्रिटेन यानी कि UK, ये USA, ठीक है, ये चाइना। ये 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी को उल्टा सीधा दे के 4 दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, अब तो टाइम बहुत हो गया, लेकिन चलिए 2 बातें और मैं आपको बता देता हूँ। एक बात ये कि जो इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ। इसमें 6 लैंग्वेज चलती हैं। कितनी लैंग्वेज चलती हैं? 6 लैंग्वेज हैं यहाँ पे काम करने के लिए, 6 लैंग्वेज बनी है, 6 भाषाओं में यहाँ पे कामकाज होता है। ठीक है, 6 भाषाओं में यहाँ पे कामकाज होता है। वो 6 भाषाएं कौन है? AC, EF और RS। A से अरबिक, और C से चाइनीज़, E से इंग्लिश, F से फ्रेंच, R से रशियन, S से स्पेनिश। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच में। ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच में काम होता है। यहाँ की 6 लैंग्वेज हैं, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये 6 लैंग्वेज पूछी जाती है एग्जाम में, मैंने इसीलिए बता दिया। एक बात और बता देता हूँ, इसी का जो ऑर्गन है ना, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है हेग में। हेग, जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में है, और ये हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड। ठीक है, ये हेग नीदरलैंड में है, और ये 15 जजेस होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। यहाँ पे 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। ठीक है, यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे, कि जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में, USA के न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें आज हम देख चुके हैं, जान चुके हैं। कोई भी दिक्कत की बात हो तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एक पुस्तक है टू लाइफ्स, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, विक्रम सेठ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।